अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम डाटा कम्युनिकेशन CS 601 लेक्चर नंबर 12 देखेंगे। आज के इस लेक्चर में हम टॉपिक नंबर 54 से 60 तक जो है वो कवर करेंगे। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप दोस्तों को एक बात बताता चलूं कि मैंने CS 601 डाटा कम्युनिकेशन की ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की हुई हैं। अगर कोई स्टूडेंट ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहता है तो सामने आपको स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर नज़र आ रहा है। आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप करके हमारी क्लासेस जो हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलते हैं आज के इस लेक्चर की तरफ। तो स्टूडेंट, आज का हमारा जो इसमें फर्स्ट टॉपिक होगा वो होगा डिजिटल ट्रांसमिशन का। आज के इस लेक्चर में हम डिजिटल ट्रांसमिशन के मेथड पढ़ेंगे। इसमें कितनी तरह की ट्रांसमिशन होती है वो पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, देर आर टू टाइप ऑफ सिग्नल्स दैट कैन बी ट्रांसमिट। वो कह रहे हैं कि दो तरह के सिग्नल होते हैं जो कि ट्रांसमिट होते हैं, जो कि हमने पढ़े हैं। वो कौन से थे? एनालॉग एंड डिजिटल। ठीक है, दिस ट्रांसमिट सिग्नल आर नाउन एज अ डिजिटल ट्रांसमिशन। इन दोनों सिग्नल्स को हम क्या कहते हैं? ये डिजिटल ट्रांसमिशन कहलाती है। पहले हमने क्या पढ़ा कि देर आर टू टाइप ऑफ सिग्नल दैट कैन बी ट्रांसमिटेड। वो कौन से होते हैं? एनालॉग एंड डिजिटल। ये होती हैं दो टाइप्स ऑफ सिग्नल। अब देखें कि इनकी ट्रांसमिशन को क्या कहा जाता है। इनके ट्रांसमिशन को कहा जाता है डिजिटल ट्रांसमिशन। दिस टू डिजिटल ट्रांसमिशन आर। अब आपसे अगर पूछा जाए कि डिजिटल ट्रांसमिशन कौन सी हैं, तो आपने बतानी है कि डिजिटल टू डिजिटल कन्वर्जन एंड एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन। ठीक है, ये आपकी क्या है? डिजिटल ट्रांसमिशन है। आपसे एमसीक्यू पूछा जाएगा कि दिस डैश डिजिटल ट्रांसमिशन, तो आपने बताना है कि टू डिजिटल ट्रांसमिशन होती हैं। आंसर आपने टू लगा के आना है। अगर आपसे 3 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिजिटल ट्रांसमिशन के नेम लिखें, तो आप लिखेंगे डिजिटल टू डिजिटल कन्वर्जन एंड एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन। ये आपके होते हैं, टू टाइप होती हैं। टू टाइप होती हैं आपकी ये एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन की, डिजिटल टू डिजिटल कन्वर्जन की। इससे नेक्स्ट अगर हम रीड करें, यहाँ पे बता रहे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट, लेक्चर हमने स्टार्ट किया हुआ है और लेक्चर की रिकॉर्डिंग भी हो रही है। तो देन फिर आप लोग जो है वो साथ में, ठीक है, लेक्चर लें। अब देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस डिजिटल शुक्रिया। टू डिजिटल कन्वर्जन। ओके सर। थ्री मेथड आर यूज फॉर कन्वर्जन। यहाँ पे 3 मेथड जो हैं वो डिजिटल टू डिजिटल कन्वर्जन में यूज होते हैं। हमने ऊपर पढ़ा डिजिटल ट्रांसमिशन। डिजिटल ट्रांसमिशन क्या होती है? डिजिटल ट्रांसमिशन वो है, फॉर एग्जांपल हमारे पास दो तरह के सिग्नल होते हैं। कौन से? डिजिटल एंड एनालॉग। जब आपके डिजिटल एंड एनालॉग सिग्नल को ट्रांसमिट किया जाता है तो उसको एक नेम दिया जाता है कि ये कौन सी ट्रांसमिशन है? ये डिजिटल ट्रांसमिशन है। अब डिजिटल ट्रांसमिशन के भी दो तरीके होते हैं, वो हमने ऊपर अभी पढ़े थे कि डिजिटल टू डिजिटल कन्वर्जन, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन। पहला क्या था? डिजिटल टू डिजिटल कन्वर्जन की जाती है, दूसरे में होता है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन। अब हम बात कर रहे हैं डिजिटल टू डिजिटल कन्वर्जन की। नीचे हम किसकी बात कर रहे हैं? डिजिटल टू डिजिटल की। तो डिजिटल टू डिजिटल में क्या होता है? इसमें भी मजीद 3 टाइप होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल होती है लाइन कोडिंग, नंबर 2 पे होती है ब्लॉक कोडिंग, और नंबर 3 पे होती है स्क्रैम्बलिंग। ठीक है, तो स्क्रैम्बलिंग जो है हमने CS 601 में अभी पढ़नी है और इसको फर्दर जो है वो हम 610 में भी पढ़ेंगे। तो अब यहाँ पे हम जो डिस्कस करेंगे वो ज़्यादातर मोस्टली लाइन कोडिंग को ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे मे नॉट बी नीडेड जो है वो ब्लॉक कोडिंग है, और स्क्रैम्बलिंग जो है वो भी इसमें शायद जो है वो डिस्कस ना की जाए, लेकिन हमारे इस कोर्स में लाइन कोडिंग जो है वो डिस्कस की जाएगी। तो आपने यहाँ पे जो मेन चीज याद रखनी है वो एमसीक्यूज है। पहले तो आपका बन रहा है वो एमसीक्यूज क्या है? डैश मेथड आर यूज फॉर डिजिटल टू डिजिटल कन्वर्जन। तो आपने आंसर देना है 3 मेथड, यानी कि 3 मेथड जो हैं वो डिजिटल टू डिजिटल कन्वर्जन के लिए इस्तेमाल होते हैं। जबकि उनके नेम आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि डिजिटल टू डिजिटल कन्वर्जेशन के 3 मेथड के नेम लिखें। तो जब आपने नेम लिखने हैं वो आपका 3 नंबर का क्वेश्चन होगा। देन आप लिखेंगे लाइन कोडिंग, और दूसरा है आपका ब्लॉक कोडिंग, एंड तीसरा है स्क्रैम्बलिंग। तो देखें, इसमें हम जो है मजीद टॉपिक के अंदर जाने से पहले दो चीजें आपको मजीद बताता चलूं। एक होता है आपका डाटा एलिमेंट एंड एक होता है सिग्नल एलिमेंट। डाटा एलिमेंट क्या होता है? देखें, स्मॉलेस्ट यूनिट विच कैरी सम पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन।
एक ऐसा स्मॉल यूनिट, छोटा सा यूनिट जो कि इंफॉर्मेशन जो है वो रखता हो, उसको हम क्या कहते हैं? डाटा एलिमेंट, जिसको हम कहते हैं बिट्स भी होती हैं ना, वो स्मॉल यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन होती हैं। तो इसको बेसिकली बिट्स भी कहा जाता है, कैरिड भी कहा जाता है। डाटा एलिमेंट को आपको क्या कहा जाता है? कैरिड। ये आपसे एमसीक्यूज आता है मोस्टली CS 601 का, कि a smallest unit which carry some pieces of information is called। वहां पे डाटा एलिमेंट या तो आप लगाएंगे या कैरिड लगाएंगे, ठीक है। अगर डाटा एलिमेंट नजर नहीं आता तो आप लगाएंगे कैरिड। अगर आपको वहां पे कैरिड नजर नहीं आता तो आप डाटा एलिमेंट लगा देंगे, ठीक है। तो आपको बेसिकली पता होना चाहिए कि ऐसा छोटा सा यूनिट जो कि कुछ इंफॉर्मेशन रखता है उसको हम डाटा एलिमेंट कहते हैं, और इसका दूसरा नेम है कैरिड। अब आगे देखें, सिग्नल एलिमेंट क्या होता है? अ शॉर्टेस्ट यूनिट इन टर्म ऑफ टाइम ऑफ द डिजिटल सिग्नल, ठीक है। ये जो है ना, ये भी यूनिट होता है, लेकिन ये किसका यूनिट होता है? अ शॉर्टेस्ट यूनिट इन टर्म ऑफ टाइम। टाइम की टर्म में छोटा सा जो यूनिट होता है ना, मतलब डाटा कन्वर्जन का, डिजिटल सिग्नल का, वो आपका होता है कैरियर, इसको कहते हैं सिग्नल एलिमेंट। आपसे कुछ इस तरह से एमसीक्यूज पूछा जाएगा कि आ शॉर्टेस्ट यूनिट इन टर्म ऑफ टाइम इज कॉल्ड, या डिजिटल सिग्नल इज कॉल्ड, आप लिखेंगे सिग्नल एलिमेंट कहलाता है। अगर वहां पे सिग्नल एलिमेंट ना हुआ, कैरियर्स हुआ, तो देन फिर आप आंसर लगाएंगे ये वाला, कैरियर्स वाला, ठीक है। तो आपने ये दोनों एमसीक्यूज याद रखने हैं। अब हम इनको एक डायग्राम की मदद से समझ लेंगे कि सिंगल एलिमेंट क्या होता है, डाटा एलिमेंट क्या होता है। तो देखें इसमें, ये जितने भी आपके यहाँ से 0101 ये आपकी बिट्स ट्रांसफर हो रही हैं, ये सारी क्या हैं? ये डाटा एलिमेंट हैं, ठीक है। ये सारी डाटा एलिमेंट हैं। हर आपकी जो बिट है वो कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन पे है, मतलब उसमें कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन मौजूद है। देखें ये 0 है तो ये एक डाटा एलिमेंट है, इसमें क्योंकि थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मौजूद है। फिर इस तरह 1 है तो ये भी एक क्या है? स्मॉल यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन है, जिसमें जो है थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है। तो ये सारे आपके डाटा एलिमेंट हैं। अब सिंगल एलिमेंट क्या है? तो सिग्नल एलिमेंट में देखें, सिग्नल एलिमेंट क्या है? टर्म है जो कि आपके डाटे को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर रही है। देखें यहाँ से यहाँ तक, 0 से यहाँ तक जो है आपका टाइम दरकार हुआ सिग्नल ट्रांसफर होने में, ये आपका क्या है? ये आपका है, ये इस लाइन पे बात कर रहा हूँ, ये वाली लाइन पे। ये आपका क्या है? ये आपका है जी सिंगल एलिमेंट। टाइम इसको कहा जाता है शॉर्ट टर्म ऑफ टाइम, ठीक है। तो इसी तरह जब आपका 1 वाला यानी कि डाटा सेंड हो रहा था तब बहुत कम टाइम लगा, तब इस सिग्नल को ट्रांसफर होने में बहुत कम टाइम लगा, कम टाइम दरकार हुआ, तो ये भी आपका कम टाइम क्या कहलाएगा? सिग्नल एलिमेंट होगा। नहीं आ रही। आगे है लाइन कोडिंग की, क्या कह रहे हैं आप? समझ नहीं आ रही? लाइन कोडिंग के बारे में पढ़ें। जी सर पढ़े। ठीक है, स्टूडेंट हैं अभी मीट में ना। आगे जी बात कर, जी सर। लाइन कोडिंग के बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है? डाटा कैन बी टेक्स्ट, नंबर, इमेजेस, ऑडियो और वीडियो स्टोर इन द कंप्यूटर फॉर्म्स बिट्स इन अ सीक्वेंस। लाइन कोडिंग में ये होता है कि आपका जो डाटा है वो कन्वर्ट होता है सिग्नल्स में। आपका जो डिजिटल डाटा होता है वो किस में कन्वर्ट होता है? लाइन कोडिंग में बिट्स जो कन्वर्ट होती हैं डिजिटल सिग्नल में। तो वो आपका डाटा जो है वो नंबर्स भी हो सकते हैं, इमेजेस भी हो सकती हैं, ऑडियो भी हो सकती है, वीडियो भी हो सकती है। आपका वो डाटा किसी भी सूरत में हो सकता है। ये मैंने आपको पहले ही लेक्चर में बताया था कि डाटा जो है वो टेक्स्ट, नंबर, इमेजेस, ऑडियो, वीडियो, इन चीज़ों में से किसी पे भी हो सकता है, ठीक है मबनी। आगे देखें तो इसमें वो कह रहा है कि इन लाइन कोडिंग, अब यहाँ से आपकी डेफिनेशन स्टार्ट होती है, यहाँ से आपने डेफिनेशन रीड करनी है कि इन लाइन कोडिंग दीज बिट्स कन्वर्टेड इनटू डिजिटल सिग्नल। आप देखें आपका डाटा जो है वो बिट्स की सूरत में होता है, चाहे वो टेक्स्ट डाटा हो, चाहे नंबर डाटा हो, चाहे इमेजेस डाटा हो, चाहे ऑडियो डाटा हो, चाहे वीडियो डाटा हो। मैंने आपको बताया था ये सारे डाटा जो हैं वो बिट्स से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये बिट्स वाला डाटा आपके डिजिटल सिग्नल में अगर कन्वर्ट हो तो इसको हम लाइन कोडिंग कहेंगे। अगर आपका डाटा बिट्स से कन्वर्ट हो डिजिटल सिग्नल में तो उसको आप क्या कहेंगे? लाइन कोडिंग कहेंगे। ये आपकी डेफिनेशन है। देर आर मल्टीपल टेक्निक्स फॉर लाइन कोडिंग, दीज आर 5 इन नंबर। आपसे अगर एमसीक्यूज पूछा जाता है कि आपकी जो लाइन कोडिंग की है वो कितनी टेक्निक्स हैं, तो लाइन कोडिंग की टोटल 5 टेक्निक्स हैं। ये आपने एमसीक्यूज लगा के आना है, 5 आंसर है इसका, ठीक है।
5 इज इन नंबर, यानी इनको हम अगर नंबर में काउंट करें तो 5 बनती हैं। और एक आपसे एमसीक्यूज यहाँ पे पूछा जाएगा, डैश इन डैश दीज बिट्स कन्वर्टेड इनटू डिजिटल सिग्नल। तो आपने बताना है लाइन कोडिंग, ठीक है। लाइन कोडिंग इसका आंसर होगा कि लाइन कोडिंग में हम क्या करते हैं, अपने बिट्स को कन्वर्ट करते हैं डिजिटल सिग्नल में। अब देखें यहाँ पे वो 5 कौन सी टेक्निक्स हैं, इनके बारे में जरा पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल है यूनिपोलर, ठीक है। यूनिपोलर में क्या होता है, नॉट रिटर्न टू जीरो, NRZ, जस्ट एक ये टेक्निक होती है यूनिपोलर में। अब पोलर में क्या होता है, इसमें 3 टेक्निक्स होती हैं, कौन सी, नॉट रिटर्न टू जीरो, रिटर्न टू जीरो एंड बाई फेज। बाई फेज भी इसमें होता है। और आगे है बाईपोलर। बाईपोलर में AMI होता है, ठीक है। इसका जो है स्टैंड फॉर है वो है अल्टरनेट मार्क इन्वर्जन, और इसमें जस्ट यही एक AMI होता है बाईपोलर स्कीम में। आगे है मल्टी लेवल, फिर है मल्टी ट्रांजैक्शन, ठीक है। ये आपकी टोटल 5 टेक्निक है लाइन कोडिंग की। आपसे अगर वो 3 नंबर का क्वेश्चन पूछते हैं कि लाइन कोडिंग की जो टेक्निक्स हैं उनके नेम लिखें, तो आप वहाँ पे 5 नेम लिखाएंगे, यूनिपोलर, पोलर, बाईपोलर, मल्टी लेवल, मल्टी ट्रांजैक्शन। ये 5 नेम अगर आप लिखाएंगे तो आपको 3 नंबर जो है वो मिल जाएंगे। तो अगर आपको 5 नंबर या 8 नंबर का क्वेश्चन आएगा कि इनको ज़रा आप लोग एक्सप्लेन करें, तो आपने इनको एक्सप्लेन भी कर लेना है। इसके रिलेटेड अभी हम पढ़ेंगे नीचे कि किस तरह से हम इनको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। सर जी ये साथ में जो इसके लिखे हुए हैं यूनिट्स, ये क्या है, जो यूनिपोलर के साथ ये हैं टेक्निक्स हैं, NRZ। ये मेथड हैं जो इनमें यूज होते हैं। इसमें यूनिपोलर में होता है सिग्नल ट्रांसफर करने का मेथड नॉन रिटर्न टू जीरो। पोलर में होता है नॉट रिटर्न टू जीरो, रिटर्न टू जीरो, बाई फेज। ये सारे मेथड हैं आपके, क्या हैं, सिग्नल जो है वो ट्रांसफर करने के। इनको हम नीचे अभी पढ़ेंगे, मैं आप लोगों को मजीद एक्सप्लेन करूंगा ये क्या है। ये आपकी सारी स्कीम्स के मेथड हैं। इन मेथड के जरिए आपके सिग्नल क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं, ठीक है। यानी कि बिट्स जो हैं वो कन्वर्ट होते हैं डिजिटल सिग्नल में इन मेथड को यूज करते हुए। तो ज़रा जूम आउट कर लेते हैं। तो देखें फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा कौन सा था, यूनिपोलर था ना। यूनिपोलर में मैंने आपको बताया था ये कौन सा इसमें मेथड यूज होगा, नॉट रिटर्न टू जीरो। नॉट रिटर्न टू जीरो का मेथड यहाँ पे मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर आपको जितने भी सिग्नल नजर आएंगे ना वो 1 पे नजर आएंगे, जबकि 0 पे जो सिग्नल होंगे वो बिल्कुल मतलब 0 लाइन पे होंगे, ठीक है। उनका वोल्टेज नेगेटिव होगा, 0 होगा। इनमें नॉट रिटर्न टू जीरो का मतलब क्या है कि आपके सिग्नल का जो लेवल है ना वो 1 पे होगा और 0 पे नेगेटिव वोल्टेज होंगे। आप देखें यहाँ पे डायग्राम में समझें, यहाँ पे 1 है, 0 है, 1 है, 1 है, 0 है। जहां जहां पे आपको 1 नजर आ रहा है आपके सिग्नल पॉजिटिव हैं। ये आपका 1 है तो यहाँ पे सिग्नल क्या है, पॉजिटिव है। ये आपका 0 है तो यहाँ पे सिग्नल आपके क्या है, नेगेटिव है। तो यही आपकी NRZ नॉट रिटर्न टू जीरो की डेफिनेशन है कि अगर आपका सिग्नल जो है वो 1 पे पॉजिटिव और 0 पे नेगेटिव वोल्टेज में हो, देन फिर वो क्या होगा, नॉट रिटर्न टू जीरो, ठीक है। आप समझ आई बात, नॉट रिटर्न टू जीरो क्या होता है। जी सर। जी, इसमें देखें पूरे डायग्राम में जहां पर 1 नजर आएगा वहां पे आपके सिग्नल पॉजिटिव हो जाएंगे, यहाँ पे 0 होगा आपके सिग्नल क्या हो जाएंगे, नेगेटिव वोल्टेज यानी इक्वल टू 0 आ जाएंगे। देखें यहाँ पे 1 था सिग्नल पॉजिटिव थे, यहाँ पे 0 था सिग्नल नेगेटिव, यानी कि बिल्कुल हमारी जो है वो एक्स एक्सिस की लाइन के साथ टच कर रहे हैं। और यहाँ पे डबल 1 है फिर आपके। और इसमें एक और चीज है, देखें अगर 2 दफा 1 एक साथ आता है तो देन फिर आपके सिग्नल पॉजिटिव ही रहेंगे। अगर इस पूरी लाइन में 1 होता तो आपके सिग्नल क्या होते, अपर लाइन पे पॉजिटिव होते। अगर इस पूरी लाइन में 0 होता तो आपके सिग्नल बिल्कुल नेगेटिव यानी कि 0 लेवल पे होते, सबसे नीचे लाइन लगी होती, ठीक है। तो यहाँ पे जितनी दफा भी 1 आएगा आपके सिग्नल क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। तो इसमें थोड़ी सी डेफिनेशन है NRZ की, इसको जरा पढ़ें। इसमें कोई भी सिग्नल दरमियान में 0 नहीं आता, इसलिए इसको NRZ कहते हैं। तो बेसिकली इसमें यही है कि आपका जो सिग्नल है वो दरमियान में 0 नहीं आएगा। जैसा कि ये सिग्नल है इनके दरमियान जो है वो 0 नहीं है, ये सिग्नल है इनके दरमियान जो 0 नहीं है, फिर ये सिग्नल है यहाँ पर भी आपका सिग्नल 0 पे नहीं आता, यानी कि 1 पे पॉजिटिव ही सिग्नल रहेंगे।
ये थी आपकी यूनिपोलर। और आई थिंक अब हम पढ़ेंगे पोलर के बारे में। और पोलर में हमने 3 चीजें पढ़ी थी, याद हो तो आपको मैंने बताया था कि वहां पे एन आर जेड नॉट रिटर्न टू जीरो भी होगा, आर जेड रिटर्न टू जीरो भी होगा, एंड पोलर बाईपास भी होगा आपका। ठीक है, तो इनको 1 बाय 1 हम रीड कर लेते हैं। जरा जूम कर रहा हूं ताकि आप लोगों को अच्छे से नजर आ जाए। तो देखें पोलर एन आर जेड में क्या होता है, ये अभी हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं कि आपका दरमियान में जो सिग्नल है वो जीरो नहीं होता। ठीक है, आपके जो सिग्नल है एन आर जेड पोलर में क्या होता है, इसमें कोई भी सिग्नल दरमियान में जीरो नहीं आता, इसलिए इसको एन आर जेड कहते हैं। तो यहाँ पे देखें एन आर जेड में क्या है, दरमियान में कोई भी सिग्नल आपका जीरो नहीं है। यहाँ पे थोड़ी सी टेक्निक यहाँ पे उल्ट उसने यूज किया है, यानी कि जीरो पे आपका हाई है, 1 पे लो है, जीरो पे हाई है, 1 पे लो है, जीरो पे हाई है और 1 पे लो है। लेकिन इसमें यह है कि जितनी दफा भी 1 आएगा दरमियान में कोई भी सिग्नल नहीं आएगा। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे 1 है तो इसका मतलब यह नहीं कि ये सिग्नल यहाँ से निकले और यहाँ तक जाके ये अप हो जाए, ऐसा नहीं है। ये एन आर जेड की टेक्निक है कि अगर आपने मेथड रखा है कि मेरा जो सिग्नल है वो जीरो पे अप होना चाहिए और 1 पे लो होना चाहिए, तो फिर आगे वाले सिग्नल उसी मेथड को फॉलो करेंगे। इसमें यह होगा कि आगे वाले सारे सिग्नल इसी मेथड को फॉलो करेंगे। अगर आपने 0 1 में 0 अप और 1 डाउन रखे हैं सिग्नल, तो यहाँ पे क्या होगा, आपका यही मेथड इंप्लीमेंट होगा सारे सिग्नल्स में। देखें यहाँ पे 0 अप रखा है और 1 डाउन है, तो जितनी दफा 0 आएगा आपका सिग्नल अप रहेगा, जितनी दफा 1 आएगा आपका सिग्नल डाउन रहेगा, जितनी दफा 0 आएगा आपका सिग्नल अप रहेगा। तो इसमें यह है कि इसमें कोई भी सिग्नल दरमियान में 0 नहीं आता, इसलिए इसको एन आर जेड कहते हैं। यहाँ पर भी आपका कोई सिग्नल जो है वो दरमियान में 0 नहीं था, इसलिए इसको एन आर जेड कहते हैं। ठीक है, अब आगे देखें इसमें आर जेड क्या होता है, ये उसके थोड़ा सा डिफरेंस होगा। इसमें कोई भी सिग्नल दरमियान में 0 पर आता है, इसलिए इसको कहते हैं आर जेड। इसमें क्या होता है कि आपके सिग्नल 0 पे आते हैं, जबकि एन आर जेड में कोई भी सिग्नल 0 पे नहीं आता था। उसमें कैसे था कि यहाँ से सिग्नल स्टार्ट हुआ, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से चलते 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 यहाँ पे आके जो है वो फिर रुक गया, फिर यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ से चलते चलते यहाँ पे आके फिर रुक गया, फिर यहाँ से स्टार्ट हुआ चलते चलते यहाँ पे आके रुक गया, फिर यहाँ से स्टार्ट हुआ चलते चलते यहाँ पे, यानी कि जीरो वाली लाइन पे तो सिग्नल रुका ही नहीं। ठीक है, ये आपकी जीरो लाइन होती है, इसको कहते हैं जीरो लाइन। ठीक है, यहाँ पे कोई सिग्नल यहाँ पे रुका ही नहीं जीरो वाली लाइन पे। इसी तरह पिछले डायग्राम में भी हुआ था, वो आपको फिर एक दफा समझा दूं कि ये देखें यहाँ पर क्या था। बेसिकली आपका सिग्नल जो है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ, अभी हम यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये वाला ऐसे चलते चलते ये जो है यहाँ पे आके खत्म हो गया सिग्नल 1 एंड 0, फिर यहाँ से स्टार्ट हुआ यहाँ पे खत्म हो गया, फिर यहाँ से स्टार्ट हुआ 0 का सिग्नल और यहाँ पे खत्म हो गया, फिर आगे 1 का स्टार्ट हुआ और देन फिर फर्दर ऑन चलता रहा। आपका सिग्नल 0 पे नहीं रुकता, ये आपका एन आर जेड का रूल है। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखें कि आर जेड में क्या हो रहा है, वहां पे हम जरा नीचे डायग्राम पे जाते हैं। देखें यहाँ पे है आर जेड, इसकी फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन है, इसमें कोई भी सिग्नल दरमियान में 0 पर आता है, इसलिए इसको आर जेड यानी कि रिटर्न टू 0 कहते हैं। अब यहाँ पे आपका 0 स्टार्ट होता है और इसमें क्या है, यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ पे जाके ये 0 लेवल पे रुक गया, यहाँ पे रुक गया। ठीक है, यहाँ पे आपका सिग्नल रुक गया, फिर यहाँ से 1 का स्टार्ट हुआ, फिर यहाँ पे 0 लेवल पे जाके सिग्नल रुक गया। ठीक है, फिर यहाँ से आपका सिग्नल स्टार्ट हुआ, यहाँ पे जाके 0 लेवल पे फिर सिग्नल रुक गया, फिर यहाँ पे स्टार्ट हुआ, यहाँ पे 0 लेवल पे जाके सिग्नल रुक गया, फिर यहाँ 1 वाला, यहाँ पे 0 वाला सिग्नल हो चाहे 1 वाला हो, लेकिन क्या कर रहा है कि 0 लेवल पे जाके वो स्टे कर रहा है। लेकिन यहाँ पे एन आर जेड में क्या था, कोई भी सिग्नल 0 लेवल पे स्टे नहीं करता था, रुकता नहीं था दरमियान में। लेकिन आर जेड में रिटर्न टू 0 में बार बार सिग्नल आपके 0 पे रिटर्न होके आ जाते हैं, 0 पे रिटर्न होके आ जाते हैं, बार बार रिटर्नेबल यानी कि सिग्नल हो रहे हैं। आप लोगों को ये टॉपिक समझ आया? एन आर जेड में सिग्नल क्या है, वो 0 पे नहीं रुकते, आर जेड में जो सिग्नल है वो आपके बार बार 0 पे रुकते हैं। समझ आई बात? जरा बोलें, सब लोग चुप में हैं। सर दोबारा समझा दें। हाँ जी, दोबारा समझा देता हूँ, जरा वॉइस थोड़ी सी लाउडली बोलें ताकि मुझे समझ आया करे। ठीक है, देखें इसमें आपका एन आर जेड में क्या है, आपका जो सिग्नल है ना वो 0 पे नहीं रुकता,
यहाँ से सिग्नल स्टार्ट हुआ ना, यहाँ से जीरो वाली लाइन तो ये है, ठीक है। जीरो वाली लाइन क्या है, यहाँ पर जितने भी सिग्नल रुकेंगे वो जीरो वाले होंगे, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ से सिग्नल स्टार्ट होता है और देन फिर जो है चलता जाता है, चलता जाता है, यहाँ पे चलता चलता यहाँ पे जाके नीचे रुक जाता है, ठीक है। और जीरो पे तो वो दरमियान में कहीं पे भी आपका सिग्नल नहीं रुका, ठीक है, कहीं पे भी नहीं रुका, कहाँ पे ड्रॉपिंग नहीं हुई सिग्नल की, ठीक है। सिग्नल जो है NRZ में दरमियान में जीरो पे नहीं रुका कहीं पे भी, लेकिन RZ में देखें यहाँ से सिग्नल स्टार्ट हुआ, यहाँ पे जाके रुक गया, ठीक है। और फिर यहाँ से स्टार्ट होता है, ये स्टार्ट पॉइंट है, और फिर यहाँ पे जीरो पे रुक गया, फिर यहाँ से नीचे से स्टार्ट पॉइंट है, फिर यहाँ पे जीरो पे रुक गया, फिर यहाँ पे नीचे से स्टार्ट पॉइंट है और यहाँ पे जीरो पे रुक गया। तो RZ में बार बार सिग्नल आपका क्या होता है, जीरो पर आता है, ये डेफिनेशन है। इसमें कोई भी सिग्नल दरमियान में जीरो पर आता है, इसलिए इसको RZ कहते हैं। जबकि NRZ की डेफिनेशन है, इसमें कोई भी सिग्नल दरमियान में जीरो पर नहीं आता, इसलिए इसको NRZ कहते हैं। समझ आई बात आप डेफिनेशन के लिहाज से? जी सर। अभी देखें पोलर बाईपास, ठीक है। पोलर बाईपास में हम देखेंगे इसमें क्या होता है कि NRZ प्लस RZ, इसमें दोनों टेक्निक्स मौजूद होती हैं आपकी। कौन से? इसमें NRZ भी होता है और RZ भी होता है, लेकिन यहाँ पे टू तरह की टेक्निक होती हैं। इसको हम देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल मानचेस्टर और दूसरा है डिफरेंशियल मानचेस्टर, ठीक है। अब यहाँ पे देखें तो आपका सिग्नल सेम वही है, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पे रुक गया, यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पे रुक गया, और आपके ये सारे सिग्नल ऐसे ही काम करेंगे। यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं और यहाँ पे रुक रहा है, ठीक है, नीचे। फिर इसी तरह यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे नीचे रुक रहा है, फिर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे रुक रहा है, ठीक है। आपकी शेप कुछ इस तरह से बन रही है, ठीक है, यानी कि आपकी इसमें सिग्नल की शेप कुछ इस तरह से बन रही है। और दूसरा डिफरेंशियल में देखें, वहां पे कुछ उलट है, वहां पे आपके सिग्नल की जो शेप बनेगी वो कुछ इस तरह से बनेगी, इस तरह से बार बार इस तरह से ऊपर को बनेगी, ठीक है। तो बेसिकली समझाने का मतलब ये है कि आपके सिग्नल की शेप में फर्क होता है। अगर शेप इस तरह से बन रही है तो इसका अलग नेम होगा, और अगर ऊपर वाले की तरह शेप बन रही है तो उसका एक अलग नेम होगा, ठीक है। इसलिए इनका यहाँ पे नेम रखा गया है। सिग्नल इसमें दोनों पाए गए हैं, NRZ भी और RZ भी। NRZ किस तरह पे है कि कुछ सिग्नल जो हैं आपके वो जीरो पे नहीं रुकते। RZ किस लिए इसको कहा जाता है कि आपके सिग्नल यहाँ पे जीरो पे रुकते हैं, यानी कि ये दोनों का मिक्सचर है। जो मानचेस्टर है वो क्या है, आपकी NRZ एंड RZ मेथड जो है सिग्नल ट्रांसफर का, उन दोनों का अगर मिक्सचर लिया जाए तो वो है मानचेस्टर। अगर हम उसको उलट कर लें उन्हीं सिग्नल को, फॉर एग्जांपल पहले हमारा सिग्नल जो है वो 1 से स्टार्ट हो रहा था, अब हमारा सिग्नल अगर हम 0 से स्टार्ट करें तो देन फिर हमारा वो क्या बन जाएगा, डिफरेंशियल मानचेस्टर बन जाएगा। लेकिन उसमें भी दोनों सिग्नल होंगे, कौन से, NRZ एंड प्लस RZ, ठीक है। अब इसके अगर डेफिनेशन आपको बताऊं तो देखें, इसमें ये होता है, कहाँ पे है हमारा हाइलाइटर, ये है। देखें इसमें जब भी 1 आता है तो हमारा सिग्नल तब्दील हो जाता है, इसको NRZ कहते हैं, ठीक है। बेसिकली इसको कहते हैं मानचेस्टर। यहाँ पे थोड़ा सा लिखना भूल गया, यहाँ पे जब भी 1 आएगा आपका सिग्नल चेंज हो जाए। NRZ की भी यही डेफिनेशन है, इसलिए यहाँ पे NRZ लिखा गया है। अगर आप NRZ की डायग्राम देखें तो जब भी 1 आएगा आपका सिग्नल चेंज हो जाएगा, जब भी 1 आएगा आपका सिग्नल चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें अगर इस डायग्राम में NRZ के, तो यहाँ पे जब भी 1 आता था आपका सिग्नल चेंज होता था, जब 0 होता था सिग्नल सेम रहता था, जब 1 आता था सिग्नल चेंज हो जाता था, आपका 0 था सिग्नल सेम रहता था। अब यहाँ पे देखें इसमें जब भी 1 आता है तो हमारा सिग्नल तब्दील हो जाता है, इसको NRZ कहते हैं। तो आई थिंक यहाँ पे मानचेस्टर वर्ड लिखना था, NRZ लिख दिया, लेकिन हम इस डायग्राम में देखेंगे। अभी देखें यहाँ पे 0 पे सिग्नल ये है, 1 पे चेंज हुआ, फिर 0 पे अप है, देन फिर 0 पे सेम रहना चाहिए था ना यहाँ पे सिग्नल, इस तरह से। तो ये बेसिकली आपका जो है वो NRZ प्लस RZ लेवल है। तो इसमें बेसिकली यही है कि आपके सिग्नल 0 पे भी होंगे और नॉन 0 पे भी होंगे। फॉर एग्जांपल कुछ सिग्नल ऐसे होंगे जो कि 0 पे रुकेंगे, कुछ सिग्नल ऐसे होंगे जो कि 0 पे नहीं रुकेंगे। अगर आपके कुछ इस तरह से सिग्नल ट्रांसफर होंगे तो वो आपके मानचेस्टर टेक्निक में आते हैं, ठीक है। तो डिफरेंशियल मानचेस्टर की ये डेफिनेशन थी नीचे वाली, जिसमें NRZ वर्ड यूज किया है, यहाँ पे डिफरेंशियल मानचेस्टर आएगा।
क्योंकि इसमें जब भी 1 आएगा आपका सिग्नल चेंज हो जाएगा, जब भी 1 आएगा आपका सिग्नल चेंज हो जाएगा। तो बेसिकली अब हम इससे नेक्स्ट वाला टॉपिक देखते हैं कि उसमें क्या है। बाइपोलर, बाइपोलर आई थिंक उसमें सिर्फ एक ही चीज बताई गई थी, AMI। तो इसको हम जरा पढ़ेंगे। और दो चीजें थी बाइपोलर में, शैडो टर्नरी थी और आपकी थी AMI। इसको जरा मैं कर दूं जूम आउट। ठीक है, देखें बाइपोलर में क्या होता है, इसमें जब 1 आता है तो एक बार पॉजिटिव होता है और एक बार नेगेटिव होता है। देखें बाइपोलर AMI टेक्निक में क्या होता है कि जब भी 1 आएगा ना सिग्नल आपका चेंज होगा। मतलब एक दफा 1 आया तो सिग्नल पॉजिटिव होगा, दूसरी दफा उसी सिग्नल लाइन में आपका 1 आया तो आपका सिग्नल नेगेटिव होगा। अगर आप इसकी डेफिनेशन वहां पे करना चाहें बाइपोलर की, तो आप वहां पे इंग्लिश में लिख आएंगे कि इसमें जब भी यानी कि 1 आता है, इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना मुश्किल नहीं है, आप अपनी वर्डिंग में लिख आइएगा। ठीक है, इसमें जब भी 1 आएगा तो देन फिर क्या होगा, आपका सिग्नल एक दफा यानी कि 1 टाइम पॉजिटिव होगा, 1 टाइम नेगेटिव होगा। ठीक है, बाइपोलर में जब भी सिग्नल आएगा 1 टाइम जो है वो आपका नेगेटिव होगा और 1 टाइम पॉजिटिव होगा। जब भी 1 का सिग्नल आएगा 0 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हम डायग्राम देख लेते हैं। यहाँ पे जितने भी 0 हैं देखे कोई फर्क पड़ा है? नहीं पड़ा ना फर्क। यहाँ पे 0 है, सारे जो हैं वो एक्स एक्सिस लाइन पे हैं। लेकिन 1 में देखें, यहाँ पे 1 में सिग्नल पॉजिटिव था तो उन्होंने कहा जब एक दफा पॉजिटिव आया जैसे ही दूसरी दफा आएगा तो वो नेगेटिव होगा। अब यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे सिग्नल नीचे चला गया नेगेटिव। अब यहाँ पे जब नेगेटिव आ गया तो अगला पॉजिटिव आएगा। ये देखें यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे 1 है तो सिग्नल नेगेटिव है। क्या किसी को बाइपोलर की समझ आई है? बाइपोलर मेथड की समझ आई है कि इसमें जी सर। सिग्नल क्या करते हैं? जी सर। हाँ सर। जी सर जी जो हमारा कासिम जीरो बोले, क्या होगा वो पूछ रहे हैं कांस्टेंट आप? जाएगा एक ही लाइन के ऊपर एक्सेस पे। बाकी जो हमारा 1 होगा वो आप भी जा सकता है एक्सेस से और वो डाउन भी जा सकता है 1 जो है। लेकिन उसकी कंडीशन है, उसने कहा कि जब आपका 1 1 में एक बार अल्टरनेशन हो सकती है। पॉजिटिव होगा ना, एक जी दफा पॉजिटिव होगा तो अगली दफा नेगेटिव होगा। जब नेगेटिव हो जाएगा तो उससे अगली दफा पॉजिटिव होगा। जब वो पॉजिटिव हो जाएगा तो उससे अच्छा। अगली दफा नेगेटिव होगा। समझ आई बात? यानी 2 दफा पॉजिटिव या 2 दफा नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, एक दफा हाँ पॉजिटिव हाँ एक दफा नेगेटिव, एक दफा पॉजिटिव एक दफा हाँ नेगेटिव। जैसे और किया हुआ है ये अपना जी, और ये सिर्फ 1 के सिग्नल के साथ होगा, जो 0 के 3 साथ इकट्ठे आए नहीं। 1 आए। हाँ, ये लाइन पढ़े कोई स्टूडेंट, ये वाली जीरो लाइन, सेम होगा ये वाली लाइन रीड एक्स करें। एक्सेस पे। जी 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 सर। अभी नजर आ इसमें रही जब है? 1 आता है तो जब इसमें 1 आता है तो एक बार पॉजिटिव होता है और एक बार नेगेटिव होता है। बिल्कुल, आपके बाइपोलर की डेफिनेशन अगर आपसे कहें लिखें तो आपने यही याद करनी है डेफिनेशन और इसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर देना है कि जब भी हमारे बाइपोलर सिग्नल में 1 आता है तो 1 टाइम पॉजिटिव होता है, 1 टाइम नेगेटिव होता है। तो जब आपको डेफिनेशन आती होगी तो डायग्राम बनानी कोई मुश्किल नहीं है मेरे ख्याल में। देन फिर आप जो है वो 0 के सर सिग्नल सारे एक्स एक्सिस पे रखेंगे और 1 को चेंज करते जाएंगे। एक दफा 1 आया तो पॉजिटिव, दूसरी दफा 1 आया तो नेगेटिव, तीसरी दफा 1 आया तो पॉजिटिव, फोर्थ दफा आया तो नेगेटिव। समझ आई बात? सर ये जो 3 टाइम 1 आ रहा है तो ये 1 पॉजिटिव है। आपकी आवाज नहीं आई सही से। सर मैंने कट कहा गई थी। कि जी 0 पर नेगेटिव होंगे और सिग्नल्स और 1 पर पॉजिटिव होंगे। नहीं, वही तो आप बात नहीं समझ रहे कि 0 पर आपके सिग्नल जो हैं वो इक्वल टू 0 ही रहेंगे, यानी कि ना पॉजिटिव हो रहे हैं ना नेगेटिव हो रहे हैं, वो तो 0 लाइन पे हैं, 0 एक्सिस पे हैं आपके 0 वाले सिग्नल। बाइपोलर में आपके 0 की बात नहीं हुई। ठीक है, यहाँ पे बात हुई है 1 की। तो यहाँ पे 1 को आपने माइंड में रखना है कि इसमें जब 1 आता है तो एक बार पॉजिटिव होता है, एक बार नेगेटिव होता है। ठीक है, आपका जो 1 है वो जब भी आएगा बाइपोलर सिग्नल में एक दफा पॉजिटिव होगा, एक दफा नेगेटिव होगा और जो 0 के सिग्नल हैं वो सेम ही रहेंगे। समझ आई बात? वो जिस लेवल पे हैं उसी लेवल पे रहेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके सिग्नल पॉजिटिव लेवल पे थे 0 के, तो वो सभी पॉजिटिव लेवल पे रहेंगे। लेकिन 1 के सिग्नल चेंज होते रहेंगे। 1 के सिग्नल एक दफा पॉजिटिव आ गया तो दूसरी दफा नेगेटिव आएगा, दूसरी दफा नेगेटिव आया तो तीसरी दफा पॉजिटिव आएगा और तीसरी दफा पॉजिटिव आया तो फोर्थ
दफा वो नेगेटिव आएगा, यानी कि सेम नहीं आएंगे कि 2 दफा पॉजिटिव 2 दफा नेगेटिव या फिर दरमियान में जीरो आ जाए। इसमें दरमियान में जीरो तो आता ही नहीं ना 1 के सिग्नल में, क्योंकि डेफिनेशन में उन्होंने कह दिया कि एक दफा अगर सिग्नल पॉजिटिव है तो दूसरी दफा नेगेटिव होंगे, अगर दूसरी दफा नेगेटिव है तो फर्स्ट दफा पॉजिटिव होंगे। समझ आई बात? जी सर। और अब यार आप एक कंसेप्ट समझ लिए आप, पॉजिटिव और नेगेटिव होता क्या है। देखें यहाँ पे एक एक्सिस है, ठीक है, तो यहाँ पे जब यहाँ पे जीरो है तो ये ना तो जीरो आपका पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है, पॉजिटिव में इसको काउंट किया जाता है बेसिकली। लेकिन जब नेगेटिव की बात करेंगे तो नीचे को आएंगे, यानी कि हमारे सिग्नल डाउन हो जाएंगे, इस लाइन से इस तरह से हो जाएंगे। जब ऊपर को जाएंगे +1 की तरफ जाएंगे तो सिग्नल अप हो जाएंगे, यानी कि आपके सिग्नल कुछ इस तरह से होंगे। समझ आई बात? लेकिन अगर जीरो लाइन पे रहते हैं तो वो आप उसको पॉजिटिव काउंट कर सकते हैं, क्योंकि आपने मैथ्स में पढ़ा है कि जीरो जो है वो किस में काउंट होता है, पॉजिटिव में काउंट होता है, पॉजिटिव नंबर में। जीरो पॉजिटिव नंबर में काउंट होता है, सबको पता है ना। तो इसमें जो सिग्नल होंगे ना आपके जीरो लेवल में वो बेसिकली पॉजिटिव सिग्नल में ही काउंट होंगे। तो यहाँ पे आपके जीरो के जितने भी सिग्नल हैं वो एक ही पॉजिटिव लाइन पे हैं, यानी कि वो पॉजिटिव हैं तो पॉजिटिव ही हैं सारी, यानी कि डायग्राम में। लेकिन 1 के सिग्नल में डिफरेंस आ रहा है कि वो 1 टाइम पॉजिटिव है, 1 टाइम नेगेटिव है, 1 टाइम पॉजिटिव है, 1 टाइम नेगेटिव है। और आप लोगों को ये समझ आ गई बात? अब आगे चलें। जी सर। ठीक है, इससे आगे है आपका शैडो टर्नरी बाइपोलर का दूसरा मेथड है ये सिग्नल का। इसमें थोड़ा सा डिफरेंट होगा कि जब आपका जीरो है वो चेंज होगा, 1 के सिग्नल जो हैं वो पॉजिटिव यानी कि एक ही तरह रहेंगे, ठीक है। अब ये चीजें आपको याद होनी चाहिए कि AMI जो बाइपोलर में है उसमें क्या टेक्निक है, आपके सिडो टर्नरी है बाइपोलर में तो उसकी क्या टेक्निक है, ये आपने थोड़ा सा कंसेप्ट ज़हन में रखना है। वो बात यही है, सिंपल बात यही आ जाती है कि अगर आप किसी टॉपिक की डेफिनेशन याद नहीं रखेंगे तो आप उस टॉपिक के मतलब जो है वो कभी भी जान नहीं पाएंगे कि टॉपिक के अंदर क्या हो रहा है। तो AMI की डेफिनेशन में क्या था कि जब भी 1 आता था एक दफा पॉजिटिव एक दफा नेगेटिव होता था। और AMI क्या है, बाइपोलर टेक्निक का मेथड है सिग्नल ट्रांसफर करने का। अब यहाँ पे दूसरा मेथड है बाइपोलर टेक्निक का, वो है शैडो टर्नरी, ठीक है। शैडो टर्नरी में क्या होता है देखें, इसमें डेफिनेशन अगर आप पढ़ें तो इसमें जब जीरो आता है तो एक बार पॉजिटिव होता है और एक बार नेगेटिव होता है। ये बिल्कुल उसके उलट है, यहाँ पे 1 इस्तेमाल हुआ था, यहाँ पे जीरो इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। सिडो टर्नरी में क्या है, जब भी सिग्नल जीरो पे एक दफा पॉजिटिव है तो दूसरी दफा नेगेटिव होगा, फिर अगर नेगेटिव है तो अगली दफा पॉजिटिव होगा। अब यहाँ पे लाइन के लिहाज से देखें तो 1 के सिग्नल जो हैं वो जीरो पे हैं, यानी कि पॉजिटिव लेवल पे हैं, तो वो सारे पॉजिटिव लेवल पे हैं, उनमें कोई डिफरेंस नहीं आ रहा। लेकिन जीरो के सिग्नल देखें कि फर्स्ट वो पॉजिटिव लाइन पे था, यहाँ पे नेगेटिव में हो गया, यानी एक्स एक्सिस से नीचे चला गया नेगेटिव की तरफ, यहाँ पे फिर वाई एक्सिस की तरफ गया और फिर यहाँ पे वाई एक्सिस के नेगेटिव की तरफ चला गया, ठीक है। तो इस तरह से आपके सिग्नल जो हैं ये आपको मैंने पहले ही बताया, नीचे को जाएंगे तो सिग्नल नेगेटिव, ऊपर को जाएंगे सिग्नल पॉजिटिव, ठीक है। तो ये चीजें आपने याद रखनी है। अभी आपको डेफिनेशन समझ आ गई ना इसके शैडो टर्नरी की, क्योंकि इतना एक्सप्लेन ऊपर वाला टॉपिक किया है, इसकी तो डेफिनेशन देख के समझ आ जाना चाहिए। जी सर, तो आ गई है। एक दफा डेफिनेशन पढ़ें, देन फिर आपको मैं पूछूंगा कि आपको क्या समझ आया है। कासम आप जरा डेफिनेशन रीड कर दें। कासम आपकी वॉइस नहीं आ रही। जी सर। ये डेफिनेशन रीड करिएगा सर सिडो अब आ रही टर्नरी है। बाइपोलर की। इसमें जब जीरो आता है तो एक बार पॉजिटिव होता है और एक बार नेगेटिव होता है। हाँ जी, ये है सीडो टर्नरी। हाँ ये आपका है सिडो उसके टर्नरी। अपोजिट हो जाता है AMI के ये। हाँ बिल्कुल अपोजिट तो अपोजिट आता इसमें है। जहाँ 1 होगा वो हमारा 1 हमारा कंटिन्यूस से चलेगा एक्स एक्सिस पे, जीरो हमारा पॉजिटिव में भी जा सकता है नेगेटिव में भी जा सकता है। बिल्कुल। तो ये थी हमारे बाइपोलर टेक्निक। इससे आगे हमारी एक मल्टी लेवल टेक्निक थी जिसमें हम 2 बाइनरी 1 अच्छा जो है सर। वो हाँ जी हाँ जी 1 क्वार्टर इसका जो है हम पढ़ते हैं। हेलो 1 क्वार्टर मीन होता है आपका जो है ना सर, मैं 1 अभी बाई 10 मिनट के फोर्थ लिए हिस्सा। लेफ्ट कर रहा हूँ। जी जी कासम क्या कह रहे हैं? सर मैं 10 मिनट के लिए लेफ्ट कर रहा हूँ क्लास, जरा फिर आता हूँ 10 मिनट तक। जी जी आपका लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, आप लेक्चर बाद में भी ले सकते हैं, आप लेफ्ट कर सकते हैं कासम, अगर कोई आपको वर्क ओके है सर, काम ओके, है, ठीक है। थैंक यू।
जी जी देखें मल्टी लेवल सिग्नल में स्टूडेंट होती है आपकी टेक्निक ये 2b डिवाइडेड बाय 1q, और इसको अगर हम स्टैंड फॉर आपसे पूछें कि क्या होता है, देन फिर आप ये वाला स्टैंड फॉर इसका लिख के आएंगे। ठीक है, आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है 2 बाइनरी एंड 1 जो है वो क्वाटरनरी है। क्वाटरनरी बेसिकली क्या होता है, 1 क्वाटरनरी मीन होता है कि आपका अगर 4 हिस्से हैं ना ये वाले, तो इनमें से फोर्थ वाला हिस्सा जो है वो क्वार्टर होता है। इसको अगर हम कहें कि 100 को अगर 4 हिस्सों में डिवाइड किया जाए तो उसका 1 क्वाटरनरी कितना बनेगा, 25। तो यहाँ पे वो चीजें बताई जा रही है कि 2b यानी कि बाइनरी एंड 1 क्वाटरनरी यानी कि फोर्थ हिस्सा आपके 1 लेवल का। तो इसको जरा मैं रिमूव करूंगा, देन फिर आगे चलते हैं जी। अब देखें इस टेक्निक में डाटा की बिट 2 ट्रांसफर होती है। पहली टेक्निक में क्या था, हमारी एक एक बिट ट्रांसफर हो रही थी, या तो वो 0 थी या 1 थी, या 0 थी या 1 थी, या 0 थी या 1 थी। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपकी बिट दो बिट ट्रांसफर हो रही हैं, आपकी दो बिट ट्रांसफर हो रही हैं, और इनकी जो है वो कंडीशन बताई गई है। पहले एक आपको यानी कि इनकी स्टैंडर्डाइजेशन दे दी गई है, आपको स्टैंडर्डाइजेशन प्रोवाइड की गई है ये वाली, कि जब 00 होगा तो सिग्नल -3 पे होगा, जब 01 होगा तो सिग्नल -1 पे होगा, जब 10 होगा तो सिग्नल +3 पे होगा, जब 11 आएगा तो सिग्नल +1 पे आएगा। जब आपको ये स्टैंडर्डाइजेशन याद होगी तो अगर आपको कहें वो कि मल्टी लेवल टेक्निक के डायग्राम बनाए तो आप क्या करेंगे, एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के 2 पॉइंट ले लेंगे और देन फिर अपना वर्क स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे पॉइंट जो है वो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस ले लिए हैं, और वाई एक्स एक्सिस पॉजिटिव ही रखना है, जबकि वाई एक्सिस के जो पॉइंट है वो प्लस भी होने चाहिए और नेगेटिव भी होने चाहिए, क्योंकि आपकी वैल्यूज जो है वो किससे बिलोंग कर रही हैं यहाँ पे वाई एक्सिस में। तो देखें 00 किस पे है, -3 पे है, 00 आपका -3 पे है, तो यहाँ से सिग्नल स्टार्ट हो गया। ये देखें यहाँ से 11 किस पे है, +1 पे है, तो ये यहाँ पे आपका सिग्नल जो है 11 का आ गया। ठीक है, समझ आ रही है ना बात। अभी 01 का सिग्नल कहाँ पे है, -1 पे है, तो सिग्नल नीचे डाउन चला गया और कहाँ पे रुका, -1 के बराबर जाके रुक गया, यहाँ पे -1 के बिल्कुल इक्वल जाके आपका रुक गया 11 का सिग्नल, क्योंकि 11 की स्टैंडर्डाइजेशन वैल्यू उन्होंने क्या दी है, मल्टी लेवल के लिहाज से +1 दी है। अब 00 फिर आ गया, 00 पे फिर सिग्नल आपका कहाँ पे, -3 पे चला गया। ये देखें 00 आते ही आपका सिग्नल -3 पे चला गया, ये आपके स्टैंडर्डाइजेशन वैल्यू के मुताबिक। अब देखें 10 आ गया, 10 पे आपका सिग्नल है +3 पे, फिर सिग्नल यहां से चला और कहां पे जाके रुका, +3 पे। ये देखें आपकी लाइन जो है वो +3 वाली लाइन है, यहाँ पे सिग्नल आपका +3 पे आके रुक गया। फिर इसी तरह 11 है, 11 में आपका सिग्नल +1 पे है, तो आपका सिग्नल डाउन हुआ और +1 पे रुक गया। तो सेम इसी तरह आप डायग्राम बनाएंगे, आपको सिर्फ ये स्टैंडर्डाइजेशन याद होगी तो इसके डायग्राम बनानी इतनी आसान है कि बहुत ज्यादा आसान हो जाएगी। ठीक है, तो अगर आपको इस तरह डायग्राम दे दी जाए और एमसीक्यू पूछा जाए कि ये किस मतलब मेथड या टेक्निक की जो है वो डायग्राम है, तो आप बताएंगे कि ये डिजिटल ट्रांसमिशन की मल्टी लेवल मेथड की टेक्निक है ये। ठीक है, जिसमें 2b डिवाइडेड बाय IQ यूज होता है, 2 बाइनरी एंड 1 क्वाटरनरी का कंसेप्ट इसमें इस्तेमाल होता है। आपको डायग्राम को देख के समझ जाना होगा कि कौन सा लेवल है, कौन सी चीज इस्तेमाल हो रही है, क्योंकि यहाँ पे जो टेक्निक बताई गई है वो ये है। फर्स्ट टेक्निक है कि यहाँ पे 2 बिट इस्तेमाल हो रही हैं। दूसरी यहाँ पे आपको ये स्टैंडर्डाइजेशन याद करनी होगी, ये वाली। अगर आप ये याद कर लेते हैं तो स्टैंडर्डाइजेशन को देखते हुए आपको पता चलेगा कि 00 की तो वैल्यू -3 पे है, 01 की वैल्यू तो -1 पे है, 10 की वैल्यू तो +3 पे है, 11 की वैल्यू तो +1 पे है। ये तो मल्टी लेवल की डायग्राम है। तो समझ आई बात मेरी, आगे चलें। तो आई थिंक आगे आप लोगों का टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो चुका। तो जो स्टूडेंट जो है वो रिकॉर्डेड सीरीज देख रहे हैं, तो स्टूडेंट हमारा लेक्चर नंबर 12 जो है कंप्लीट हुआ। मज़ीद इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 13 जो है वो आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर दिया जाएगा। तो मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।